नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और वहीं पर फिर से केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। वहीं पर आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनने जा रहे हैं। वहीं पर आपको बताते चले कि चिराग पासवान का क्या कुछ बयान आया है, क्या कुछ बोला है चिराग पासवान, इस चीज को लेकर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सरकार गठन से पहले नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी स्कीम अग्निवीर पर एनडीए के अंदर से दोबारा विचार की करने की मांग तेजी होती दिख रही है। जदयू के केसी त्यागी के बाद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस योजना पर पूर्ण विचार की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर यह योजना अपने लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति में सफल है तो आगे भी जारी रहे, ऐसा नहीं तो इस पर सरकार विचार करे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अभी इसका उचित समय नहीं है, सरकार गठन के बाद इस पर बात हो। इससे पहले जदयू के केसी त्यागी ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग कहते हुए यह किया कि इससे जनता में असंतोष देखा जा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने चुनावी एजेंडे में ही अग्निवीर योजना का खुला विरोध कर चुके हैं। एक चैनल से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में एलजेपीआर के सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा कि सरकार को यह देखना चाहिए कि अग्निवीर योजना का कितना लाभ हुआ है। एनडीए हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपस में हम सभी मुद्दों पर बात करते हैं। अगर किसी ने इस मुद्दे को उठाया है तो उस पर विमर्श जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मीटिंग में कह चुके हैं कि वह हमेशा किसी भी डिस्कशन के लिए तैयार रहते हैं। हमारे गठबंधन के किसी पार्टी ने अपनी बात रखी है तो मेरा मानना है हम लोगों को अग्निवीर योजना पर फिर से बात करना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि अग्निवीर स्कीम का कितना लाभ हुआ। यह मामला सीधे सीधे युवाओं से जुड़ा है। अपने लक्ष्य उद्देश्यों के मुताबिक अगर यह योजना युवाओं के लिए लाभकारी है तो इसे कंटिन्यू करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अग्निवीर स्कीम के लक्ष्य उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है तो यह सोचना जरूरी है कि आगे इसमें क्या किया जाए, लेकिन अभी इसके लिए उपयुक्त समय नहीं है। सरकार के गठन तक इस मामले को होल्ड पर रखा जाए। सरकार बनने के बाद हम लोग साथ बैठे और इस अग्निवीर योजना पर विचार विमर्श जरूर करें। इससे पहले एक न्यूज चैनल से बातचीत में जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा था कि जब यह योजना आई थी उस समय भी काफी विरोध हुआ था। अभी चुनाव के समय काफी असंतोष देखने को मिला और इसका असर चुनाव पर भी दिखा। इसलिए सरकार को अग्निवीर स्कीम पर फिर से सोचने की जरूरत है। सैनिक के रूप में काम कर रहे लोगों के परिवारों में नाराजगी है। बताते चले 2024 के चुनाव में बीजेपी स्पष्ट बहुमत से 32 सीट पीछे रह गई। भाजपा को 240 सीटें मिली। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने सहयोगी दलों एलजेपीआर, जदयू और अन्य पर निर्भर रहना पड़ा। हालात यह है कि बीजेपी को जदयू की जरूरत है, ना कि जदयू को बीजेपी की। मंत्रिमंडल के बंटवारे और बहुमत साबित करने में इसका असर दिखेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि चिराग पासवान का क्या कुछ कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि अग्निवीर का जो योजना है उसे फिर से सामने लाया जाए। इस बैठक के बाद बातचीत इस पर जरूर किया जाए। वैसे ही जदयू के प्रमुख नेता, बड़े नेता केसी त्यागी ने भी इस पर जताया है कि इस चीज पर, अग्निवीर योजना पर फिर से बातचीत हो ताकि लोगों को फायदा मिले। बाकी इस मुद्दे पर बातचीत होते रहेगी। आपकी क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।